डियर स्टूडेंट्स, बीएससी द्वितीय वर्ष स्थिति विज्ञान की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। सर्वप्रथम नव वर्ष के इस पवित्र अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉमन कैटेनरी यानी साधारण कैटेनरी के बारे में अध्ययन किया था और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। आज इसी कॉमन कैटेनरी पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम इज ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L which can just bear a tension of n times its weight is suspended between 2 points at the same horizontal level. Show that the least possible sag in the middle is L into n minus root of n square minus 1 by 4. L लंबाई की एक समान जंजीर एक क्षैतिज रेखा के दो बिंदुओं के मध्य लटकाई जाती है जो अपने भार के n गुने तनाव को सहन कर सकती है। प्रदर्शित कीजिए कि इसके मध्य में न्यूनतम झोल L इंटू n माइनस रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 होगा। यहाँ पर हमें एक L लंबाई की रस्सी दे रखी है जो दो बिंदुओं मान लेते हैं A और B पर, जो कि समान हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, टंगी हुई है और उसकी कुल लंबाई L है, इसलिए C से A तक का जो की डोरी की लंबाई हुई वो L/2 हुई। हमें सेग यानी ये दूरी ज्ञात करनी है। इसके साथ ही हमें दिया हुआ है कि जो टेंशन है वो n टाइम्स इट्स वेट है। तो अगर L लंबाई की डोरी है तो डोरी का वेट हुआ LW, तो टेंशन हुआ n इंटू LW। अब हम जानते हैं कि T जो होता है वो WY होता है, इसलिए जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास है WY इज इक्वल टू n इंटू LW। सो दिस गिव्स y इज इक्वल टू NL। मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एक सूत्र और है हमारे पास, y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और इस सूत्र का जब हम यहाँ प्रयोग करेंगे तो y की वैल्यू है NL इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये हो गया n स्क्वायर L स्क्वायर, सी स्क्वायर एज इट इज़, और s की जगह यहाँ L/2, तो s स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर बाई 4। इस एक्सप्रेशन से हमारे पास c का मान आ जाएगा और c का मान है L रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 बाय 4। तो सेग की वैल्यू हुई y माइनस सी, चूँकि a के कोऑर्डिनेट हम xy लेते हैं तो सेग जो हुआ वो y माइनस सी के बराबर होगा। y हमारा है NL एक नंबर समीकरण से और c हमने अभी अभी ज्ञात किया है, तो y माइनस सी मीन्स NL माइनस L रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 बाय 4, यानी L इंटू n माइनस रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 बाय 4, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, ए हैवी यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 12 हैंग्स ओवर टू स्मॉल स्मूथ पैक्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए डिस्टेंस 2a अपार्ट। शो दैट इफ h इज द sag in the middle, the length of either part of the chain that hangs vertically is h plus L minus root of 2HL। अर्थात 2L लंबाई की एक समान भारी जंजीर एक ही क्षैतिज रेखा पर 2a दूरी पर स्थित दो छोटी चिकनी खूंटियों से लटक रही है। यदि मध्य में झोल H हो तो ऊर्ध्वाधर लटकने वाले जंजीर की के किसी भी भाग की लंबाई h प्लस L माइनस रूट ऑफ 2HL होगी। यहाँ हमारी ये डोरी है, दो पैक्स A और B को हम पैक्स मान लेते हैं, यहाँ पर लटकी हुई है और दोनों समान हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। दोनों के बीच की दूरी 2a है, इसलिए सिमेट्री से यहाँ तक की दूरी a हुई। h सेग दे रखा है और टोटल जो डिस्टेंस है टोटल जो लेंथ है डोरी की वो 2L दे रखी है। तो मान लेते हैं कि C से A तक की, C हमारा लोएस्ट पॉइंट है कैटेनरी का, C से A तक की जो डोरी की लंबाई है वो S मान लेते हैं, और A के कोऑर्डिनेट्स अगर हम XY कहें तो लटकने वाला पार्ट जो हुआ
डोरी का वो y के बराबर हुआ। हमें ये y का मान ज्ञात करना है। तो सिमेट्री से s प्लस वाई l हुआ, क्योंकि टोटल लेंथ 2l दे रखी है डोरी की। तो हियर l इज इक्वल टू s प्लस वाई। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेग हमें h दे रखा है और लोएस्ट पॉइंट की डिस्टेंस c होती है स्टैंडर्ड, यहाँ o से c की दूरी स्मॉल c। सो y इज इक्वल टू c प्लस एच। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करें, वाई स्क्वायर एज इट इज़। सी की जगह हम समीकरण नंबर 2 से वाई माइनस एच लिख रहे हैं, तो वाई माइनस एच होल स्क्वायर। और समीकरण नंबर 1 से एस का मान एल माइनस वाई रख रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस एच होल स्क्वायर प्लस एल माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है y इज इक्वल टू 2 इंटू एच प्लस एल प्लस माइनस रूट ऑफ 4 ऑफ एच प्लस एल होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ पर और सिंप्लीफिकेशन के बाद हम माइनस चिन्ह लेते हुए, क्योंकि h प्लस एल प्लस में लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि y जो है वो टोटल लेंथ से कम है, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे। और माइनस चिन्ह लेते हुए जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास y का मान आएगा h प्लस एल माइनस रूट ऑफ 2HL, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L हैंग्स बिटवीन 2 points A and B which are at a horizontal distance A from one another with B at a vertical distance B above A. Prove that the parameter of the catenary is given by 2c sin hyperbolic A by 2c is equal to root of L square minus B square। अर्थात L लंबाई की एक समान जंजीर दो बिंदुओं A और B के बीच में लटकी हुई है, जिनके मध्य की क्षैतिज दूरी A है तथा B की A के ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई B है। सिद्ध कीजिए कि कैटेनरी का प्राचल निम्न समीकरण से प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें L लंबाई की डोरी दे रखी है, तो मान लेते हैं कि AB जो है वो डोरी है। B सिरा A से ऊपर है, इसलिए हमने A को नीचे रखा है और B को ऊपर रखा है, और दोनों के बीच की वर्टिकल हाइट B दे रखी है। हॉरिजॉन्टल डिफरेंस जो है डिस्टेंस उनके बीच की वो दे रखी है A, तो ये दूरी A हो गई, ये दूरी B हो गई। और मान लेते हैं कि ये जो कैटेनरी बनेगी इसका लोएस्ट पॉइंट C है, और CA दूरी को हम मान लेते हैं S। अब A के कोऑर्डिनेट्स अगर हम एक्स वाई माने तो B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x प्लस ए वाई प्लस बी, और जो CB आर्क होगा वो हो जाएगा S प्लस एल। तो पहले A बिंदु की बात करें तो A बिंदु पर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो A बिंदु पर हमारे पास है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। फॉर्मूला यूज़ किया है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह A ही बिंदु पर S का मान होगा c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसी तरह जब हम B बिंदु पर लेंगे तो B बिंदु के लिए y प्लस बी है, कोऑर्डिनेट्स B बिंदु के x प्लस ए वाई प्लस बी है, इसलिए y प्लस बी इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x प्लस ए बाई सी, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। और s प्लस एल इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x प्लस ए बाई सी, ये समीकरण नंबर 4 हो गई। तो समीकरण 3 में से जब हम समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे तो हमारे पास मान आएगा b इज इक्वल टू सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक x प्लस ए बाई सी माइनस कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह जब हम समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे तो हमारे पास l का मान आएगा l इज इक्वल टू सी इंटू साइन हाइपरबोलिक x प्लस ए बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशंस 5 और 6 को अगर हम स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट करें, यानी एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें रिजल्ट में एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, तो हम स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, तो हमारे पास है एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस ए बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी होल स्क्वायर माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस ए बाई सी माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। उस फॉर्मूले का जब हम इस्तेमाल करेंगे और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास है -1 -1 -2 साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस ए बाई सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी प्लस
2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस ए बाई सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। या हमने कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 का इस्तेमाल किया है। 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट है 2c² इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस ए बाई सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस ए बाई सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी -1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस ए बाई सी माइनस एक्स बाई सी -1 एज इट इज़। और इसको हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक ए बाई सी -1। और इसको जब हम हाफ एंगल में खोलेंगे तो हमारे पास 2c² एज इट इज़ और कॉस हाइपरबोलिक ए बाई सी -1 की जगह आ गया 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ए बाई 2c। और ये वैल्यू है l² माइनस b² की, जो कि आ रही है 4c² साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a बाई 2c। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास है 2c साइन हाइपरबोलिक a बाई 2c इज इक्वल टू √l² माइनस b²। और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ आप इसको कैलकुलेट करने के लिए कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻x अपॉन 2 और साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e⁻x माइनस e⁻x अपॉन 2 के फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हैंग्स ओवर 2 स्मूथ पैक्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। इफ द लेंथ ऑफ ईच पोर्शन विच हैंग्स फ्रीली बी n टाइम्स द लेंथ बिटवीन द पैक्स, प्रूव दैट whole length of the string upon distance between the pegs is equal to k log k, where k is equal to √2n plus 1 upon 2n minus 1। एक क्षैतिज रेखा पर स्थित 2 चिकनी खूंटियों से एक भारी एक समान डोरी लटकी हुई है। यदि स्वतंत्र लटकने वाले प्रत्येक भाग की लंबाई खूंटियों के मध्य की लंबाई की n गुना हो तो सिद्ध कीजिए कि डोरी की कुल लंबाई बटा खूंटियों के मध्य दूरी बराबर k अपॉन लॉग k, जहाँ k का मान है √2n plus 1 अपॉन 2n minus 1। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो डोरी की लटकने वाला पार्ट है, यानी अगर मैं a के कोऑर्डिनेट xy कहूँ तो लटकने वाला पार्ट हुआ y, ये y खूंटियों के मध्य लटकने वाले पार्ट का n गुना है। अब अगर मैं C से A की दूरी को S कहें तो हमारे पास खूंटियों के बीच जो डोरी का पार्ट है वो 2S हुआ। तो दिया हुआ यहाँ है कि y इज इक्वल टू n इंटू 2S। अब y इक्वल टू C sec psi होता है और S इज इक्वल टू C tan psi होता है। तो जब हम ये फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है sec psi इज इक्वल टू 2n इंटू tan psi। इसको हम यूँ लिख सकते हैं sec psi अपॉन tan psi इज इक्वल टू 2n अपॉन 1। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना है होल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पैक्स। तो होल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मीन्स टोटल लेंथ लेनी है। ये y है, ये s है, तो 2 टाइम्स ऑफ y प्लस s हुआ। तो होल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2 टाइम्स ऑफ y प्लस s। डिनोमिनेटर में है डिस्टेंस बिटवीन द पैक्स। डिस्टेंस बिटवीन द पैक्स मीन्स हमें a b दूरी चाहिए। अगर a के निर्देशांक x y है तो a b दूरी हुई 2x। तो हमारे पास जो हमें निकालना है वो हुआ 2 इंटू वाई प्लस एस अपॉन 2x। y हमारा होता है C sec psi और s हमारा होता है C tan psi। तो हम न्यूमरेटर को यूँ लिख सकते हैं C sec psi प्लस C tan psi और नीचे x का फॉर्मूला है C log ऑफ sec psi प्लस tan psi। तो हमारे पास ये रिजल्ट बचा sec psi प्लस tan psi अपॉन लॉग ऑफ sec psi प्लस tan psi। sec psi प्लस tan psi को हम k मान लेते हैं। तो ये जो रेशियो है ये कन्वर्ट हुआ k अपॉन लॉग k। अब हमें इस k का मान निकालना है। तो समीकरण नंबर 1 से हमारे पास है sec psi प्लस tan psi इज इक्वल टू 2n/1। नाउ यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी योगांतर अनुपात से हमारे पास है sec psi प्लस tan psi अपॉन sec psi माइनस tan psi इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड में हम sec psi प्लस tan psi से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो न्यूमरेटर तो बन जाएगा sec psi प्लस tan psi होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर हो जाएगा sec स्क्वायर psi माइनस tan स्क्वायर psi। sec स्क्वायर psi माइनस tan स्क्वायर psi 1 होता है, इसलिए ये रिजल्ट बचा sec psi प्लस tan psi होल स्क्वायर
और राइट साइड 2n+1 अपॉन 2n-1 एज इट इज़। sec psi प्लस tan psi को हमने k माना था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है k स्क्वायर इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन 2n-1, यानी k इज इक्वल टू रूट ऑफ 2n+1 अपॉन 2n-1, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, एन एंडलेस यूनिफॉर्म चेन इज हंग ओवर टू स्मूथ पैक्स in the same horizontal line. Show that when it is in a position of equilibrium, the ratio of the distance between the vertices of the two catenaries to half the length of the chain is the tangent of half the angle of elevation of the portions near the packs. यानी एक क्षैतिज रेखा पर स्थित दो चिकनी खूंटियों से एक बिना छोर की एक समान जंजीर लटकी हुई है। जब यह साम्यावस्था में हो तो प्रदर्शित कीजिए कि दो कैटेनरी के शीर्षों के मध्य दूरी बटा जंजीर की आधी लंबाई जो होगी वो tan ऑफ हाफ ऑफ खूंटियों के समीप के भाग का उन्नयन कोण के बराबर होगी। ये हम एक एंडलेस चेन मान लेते हैं। एंडलेस मतलब जिसका कोई सिरा नहीं है, बंद सिरे की है। तो जब हम लटकाएंगे तो उसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट मान लेते हैं AC1 भी है और दूसरा पार्ट AC2 भी है। तो ये एक एंडलेस चेन है जो दो बिंदुओं जो समान हॉरिजॉन्टल लाइन पे है AB पर लटकी हुई है। अब चूंकि पैक्स जो है वो स्मूथ दिए हुए हैं, चिकने दिए हुए हैं, इसका मतलब A और B पर जो टेंशन्स होंगे वो समान होंगे। और टेंशन जो होता है T वो WY के बराबर होता है। Y यानी A बिंदु का ऑर्डिनेट यानी Y कोऑर्डिनेट। तो चूंकि टेंशन्स दोनों बिंदुओं के समान है इसलिए इस केस में Y1 इज इक्वल टू Y2। अब दोनों कैटेनरीज की जो डायरेक्ट्रिक्स है वो भी सेम है। चूंकि Y1 इक्वल टू Y2 है इसलिए दोनों कैटेनरीज की डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता भी समान होगी। अब हमारे पास एक सूत्र है Y इज इक्वल टू C sec psi। तो जो पहली कैटेनरी है उसका निम्नतम बिंदु हम C1 मान लेते हैं और जो दूसरी कैटेनरी है उसका निम्नतम बिंदु हम C2 मान लेते हैं। C1 से A की दूरी को हम S1 कह देते हैं और C2 से A की दूरी को हम S2 कह देते हैं। दो कैटेनरीज हैं। A बिंदु पर पहली कैटेनरी पर जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के साथ psi1 कोण बनाती है और दूसरी कैटेनरी के साथ बनने वाला कोण है psi2। तो चूंकि दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण होता है इसलिए इस फॉर्मूले से हमारे पास ये जो बीच का कोण होगा ये psi2 माइनस psi1 होगा। तो y इक्वल टू C sec psi से जब हम दोनों कैटेनरीज के लिए y1 इक्वल टू y2 रखेंगे तो हमारे पास है C1 sec psi1 इज इक्वल टू C2 sec psi2। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस अपॉन हाफ द लेंथ ऑफ द चेन। तो डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस मीन्स C1 और C2 के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये हो गया C1 C2 और हाफ द लेंथ ऑफ द चेन। तो चेन की जो आधी लंबाई है वो होगी S1 प्लस S2। C1 C2 को हम लिख सकते हैं OC1 माइनस OC2 और S1 प्लस S2 एज इट इज। OC1 मीन्स स्मॉल C1 पहली कैटेनरी की O बिंदु से दूरी C1, सिमिलरली दूसरी कैटेनरी की O बिंदु से दूरी C2। तो C1 माइनस C2 और S1 को हम लिख रहे हैं C1 tan psi1, S2 हो गया C2 tan psi2। तो ये हमने वैल्यूज़ लगा दी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं C2 कॉमन लेते हुए C1 अपॉन C2 माइनस 1 अपॉन C1 अपॉन C2 tan psi1 प्लस tan psi2। अब समीकरण नंबर 2 से C1 अपॉन C2 का मान निकाल कर जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है sec psi2 अपॉन sec psi1 माइनस 1 अपॉन sec psi2 अपॉन sec psi1 tan psi1 प्लस tan psi2। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा sec psi2 माइनस sec psi1 अपॉन sec psi2 tan psi1 प्लस tan psi2 sec psi1। साइन कॉस में चेंज करने पर रिजल्ट आता है cos psi1 माइनस cos psi2 अपॉन sin psi1 प्लस sin psi2। अब यहाँ हम cos c माइनस cos d का न्यूमरेटर में और sin c प्लस sin d का डिनोमिनेटर में जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास है 2 sin ऑफ psi1 प्लस psi2 बाई 2 sin ऑफ psi2 माइनस psi1 बाई 2
अपॉन 2 साइन ऑफ psi1 प्लस psi2 बाई 2 कॉस ऑफ psi1 माइनस psi2 बाई 2, और इससे हमें मिलता है tan ऑफ psi2 माइनस psi1 बाई 2, दैट इज टेंजेंट ऑफ हाफ द एंगल ऑफ एलिवेशन नियर द पैक्स, यानी खूंटियों के समीप के भाग का उन्नयन कोण, और यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।